तो एक जुनैद की हत्या से 13 बच्चे यतीम हो चुके हैं, 13 बच्चे यतीम हो चुके हैं। और हरियाणा की पुलिस वो इन तमाम गुंडों को, क्रिमिनल्स को, टेररिस्ट को खुली छूट दे दी है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जुनैद नासिर हत्याकांड एक बहुत बड़ी बात बन गई है। पूरे देश में मुद्दा गरमाया हुआ है। हर जगह इस बात की चर्चा हो रही कि आखिरकार उन दो बच्चों को क्यों मार दिया गया। क्योंकि एक कार मिलती है, बोलेरो मिलती है, जो आग से धू धू कर जल रही होती है, और उसी जगह एक शख्स जाता हुआ दिखाई देता है और उसी पर आरोप लगे। लेकिन वो इसे कह रहा है कि नहीं नहीं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। वो गौरक्षक दल से है, उस पर आरोप लगे हैं। अब इस मामले को लेकर ओवैसी भी सामने आ गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने बाकायदे घटनास्थल पर जब वो पहुंचे तो उनके साथ हजारों लाखों की भीड़ वहां पर दिखाई दी। हम तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं, तस्वीर जरा आप देख लीजिए। जी सलाम पर ये तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं कि कैसे वहां पर लोगों का जमावड़ा लग गया जब वहां पहुंचे। और सवाल दागे असदुद्दीन ओवैसी ने, सवाल दागे हरियाणा की पुलिस पर, सवाल दागे बीजेपी की सरकार पर कि आखिरकार उस शख्स को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है जिसका इस पूरे हत्याकांड से ताल्लुकात था। ये बात असदुद्दीन ओवैसी उठा रहे हैं। मैं थोड़ी सी बाइट आपको सुना चाहता हूं। असदुद्दीन ओवैसी जब वहां पहुंचे तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए सर। तो एक जुनैद की हत्या से 13 बच्चे यतीम हो चुके हैं, 13 बच्चे यतीम हो चुके हैं। और ये जितना भी आप इसका कंडेम करें वो कम होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि वहां पर जो है कम से कम मतलब 13 लोगों को जुनैद पालता था, यानी 13 लोग यतीम हो चुके हैं। यह बात भी साफ तौर पर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाई, क्योंकि 13 लोगों का घर बर्बाद हो गया है। आप समझिए किस तरीके से ये नशे से हत्या हुई है। जी सलाम ने बाकायदे ट्वीट करते हुए लिखा कि जुनैद नासिर हत्याकांड को लेकर ओवैसी ने हरियाणा राजस्थान पुलिस पर लगाए बड़े आरोप। सुनिए और क्या कहा। ये बाकायदे ये कहते हुए वीडियो ट्वीट किया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार दो बड़ी हत्याएं हो जाती हैं, उसके बाद भी जो मेन एक्यूज है, जिस पर आरोप लगता है कि मैं वहां से जा रहा था, मैं ये कर रहा था, वहां ढिमकाना कर रहा, जबकि उसी पर यह आरोप लग रहा है कि वो वहां पर मौजूद था उस वक्त जब वो जल रहे धू धू कर। और पुलिस ने भी यह कहा कि इनको तो कार में जिंदा जलाया गया है, कार में आग लगने की वजह से। मतलब दो पहलुओं पर वो जांच करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये सीधा सीधा समझ में आता है कैसे उस कार में उन लोगों को जिंदा जला दिया गया। हरियाणा में जुनैद नासिर की हत्या को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। अब इस मामले में आईएमआईएम की चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि हकीकत है, विक्टिम के परिवार वालों ने कंप्लेन की है। उन्होंने आरोप लगाया किडनैपर मोनू हरियाणा की बीजेपी सरकार का चहेता है। यह मोनू मानेसर है जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया। इसको किडनैपर बताया जा रहा है कि यही मोनू मानेसर है जो गौरक्षक दल से आता है, जो भारतीय जनता पार्टी का चहेता है, इसीलिए शायद इसको बचाने की कोशिश की जा रही है। यह आरोप असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से लगाया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार उसको प्रोटेक्शन देती है, यह माफिया की तरह गैंग चलाता है। फेसबुक पर वारिस की मौत का लाइव किया गया, इसी शख्स ने मोइन को गोली मारी है। ओवैसी ने सवाल किया कि आरोपी को हरियाणा सरकार अरेस्ट क्यों नहीं कराती है। यह बड़ा सवाल खड़ा किया असदुद्दीन ओवैसी ने कि आखिरकार हरियाणा सरकार इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, क्यों इस शख्स को जेल नहीं भेज रही है जो आरोपी है। राजस्थान सरकार पर भी सवाल उठाए, राजस्थान मतलब पुलिस पर भी सवाल उठाए। ओवैसी ने कहा मुझे उम्मीद है इंसाफ नहीं मिलेगा। ओवैसी ने इस दौरान राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जुनैद और नासिर को राजस्थान से किडनैप किया गया, उन्हें राजस्थान से हरियाणा लाकर जिंदा जलाकर मार दिया गया। राजस्थान सरकार ने इमीडिएट एक्शन क्यों नहीं लिया? अशोक गहलोत की पुलिस ने वक्त रहते कार्रवाई क्यों नहीं की? अब तक मुजरिमों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? मुजरिम जाने माने गौरक्षक हैं। जुनैद और नासिर के परिवारों के साथ इंसाफ होना चाहिए, उस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। यह बात लगातार असदुद्दीन ओवैसी उठा रहे हैं कि वो परिवार आज इंसाफ मांग रहा है। ओवैसी ने जुनैद और नासिर हत्याकांड के मामले में बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए वारिस और मोइन के मामले को फिर से जिंदा कर दिया। वारिस और मोइन के मामले को फिर से उन्होंने उठाया। दरअसल जुनैद नासिर हत्याकांड के आरोपी मोनू मानेसर पर जुनैद की हत्या करने और मोइन पर गोली चलाने का केस दर्ज है। इस घटना से पहले मोनू मानेसर ने अपने साथियों संग गौ तस्करी के संदेह में 22 वर्षीय युवक वारिस को बुरी तरह से मारा पीटा था। अब समझिए कि जिसके ऊपर पहले से ही हत्या का केस चल रहा हो, उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले को दबाने का भी आरोप है कि इस मामले को पुलिस ने दबाने की पुरजोर कोशिश की थी। वहीं जुनैद नासिर हत्याकांड मामले पर राजस्थान के भरतपुर रेंज के आईजी गौरव श्रीवास्तव ने प्रतिक्रिया दी।
उन्होंने कहा, भरतपुर के गोपालगढ़ थाने में 2 लोगों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उनके मोबाइल फोन बंद थे। हमने उनकी तलाश शुरू की तो बताया गया कि वे एक बोलेरो कार में सवार थे और उनका अपहरण कर लिया गया था। उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार द्वारा दर्ज एफआईआर नामजद लोगों को पकड़ने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। ये बात तो कही जा रही है, राजस्थान पुलिस हरकत में आ गई है, लेकिन क्या हरियाणा पुलिस भी हरकत में आएगी? क्या मोनू मानेसर पर कार्रवाई होगी? क्योंकि मोनू मानेसर ही पूरे गैंग का सरगना बताया जा रहा है, ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं और परिजन भी आरोप लगा रहे हैं। पीड़ित के परिजन भी कह रहे हैं लेकिन मोनू मानेसर पर क्या कार्रवाई होगी? ये सवाल बहुत अहम इसलिए है क्योंकि मोनू मानेसर का संपर्क उन लोगों से है जो सरकार में संलिप्त हैं, जो सरकार में है, और सरकार में होने के बावजूद फिर कार्रवाई कहां होती है? भिवानी के लोहारू में अब हुआ क्या कुछ था ये भी मैं बता देता हूं। दरअसल हरियाणा के भिवानी के लोहारू में गुरुवार 16 फरवरी की सुबह एक लावारिस बोलेरो जली हालत में मिली थी। गाड़ी की पिछली सीट पर 2 लाशें बुरी तरह से झुलस चुकी थी। पुलिस की तफ्तीश में शवों की पहचान भरतपुर के घाटकीमा गांव के युवकों के रूप में हुई। भिवानी के डीएसपी ने बताया कि एफएसएल और दूसरी टीमों ने घटनास्थल पहुंचकर जांच की है। इस बात की संभावना है कि या तो गाड़ी में आग लगने या जिंदा जलाने की वजह से दोनों की मौत हुई है। मतलब इन दोनों पहलुओं पर जांच करने की बात कही जा रही है। अब जो आरोपी है मोनू मानेसर, वो कह रहा है नहीं हमारा तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब एक हत्या करके बैठा हुआ शख्स, जिसका हत्या का जो आरोपी हो, वो कह रहा नहीं हमारा इससे कोई मतलब नहीं। तो सवाल तो बनेगा कि भैया की नहीं मतलब कैसे नहीं है? आरोपी मोनू मानेसर ने खुद को निर्दोष बताया है। एबीपी न्यूज से बातचीत में मोनू मानेसर ने कहा कि मैं भाग नहीं रहा और ना ही छुप रहा हूं, मैं गौरक्षा से जुड़ा हूं, इसलिए मुझे फंसाया जा रहा है। मैं दोनों मरने वालों को नहीं जानता। इससे पहले एक वीडियो जारी करके उसने कहा कि जो आरोप हम पर लगाए गए वो पूरी तरह निराधार हैं। जहां घटना हुई वहां पर बजरंग दल की कोई टीम नहीं गई थी। ये कहा जा रहा है बजरंग दल की कोई टीम वहां नहीं गई थी। अब एनडीटीवी की एक रिपोर्ट भी सामने आई जिसमें यह कहा जा रहा है कि जुनैद और नासिर को गंभीर अवस्था में पुलिस के पास लेकर गए थे आरोपी। पुलिस के पास पहुंचे थे लेकर आरोपी सूत्र। ये सूत्रों के हवाले से खबर बताई जा रही है और देखिए इसमें बाकायदा लिखा है, सूत्रों ने बताया कि जुनैद और नासिर को रिंकू सैनी फिरोजपुर झीरका थाने ले गया था। उन्हें बुरी तरह घायल देकर हरियाणा पुलिस ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। मतलब पहले हाथ खड़े कर दिए कि इनको यहां से ले जाओ, फिर उसके बाद हो सकता है कि आगे कार्यक्रम किया गया हो। सूत्रों ने बताया कि रिंकू सैनी बोलेरो गाड़ी और दोनों शवों को 200 किलोमीटर दूर भिवानी ले गया। उसने 16 तारीख को तड़के पेट्रोल डालकर बोलेरो गाड़ी समेत दोनों शवों को जला दिया। आरोपियों को लगा कि 200 किलोमीटर दूर ले जाकर जलाने पर किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन गाड़ी के चेचिस नंबर से जुनैद और नासिर की शिनाख्त हो गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बजरंग दल का मोनू मानेसर अपहरण में भले शामिल नहीं था, लेकिन वो अपहरण करने वालों के संपर्क में जरूर था। मोनू मानेसर द्वारा हत्यारों की मदद करने के बात भी जांच में सामने आ रही है। पुलिस की कई टीमें बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी है। ये सैयद अकरम रहमान इन्होंने बाकायदे ये दोनों खबरों को ट्वीट किया है। जुनैद नासिर मामले में एनडीटीवी के अनुसार गिरफ्तार रिंकू सैनी ने पुलिस को बताया है कि हमने उन्हें पीटा और फिरोजपुर झीरका थाने ले गए। उनके पास गौवंश नहीं था, इसलिए पुलिस ने कहा कि इन्हें अपने साथ ले जाओ। हम उन्हें 200 किलोमीटर दूर लोहारी ले गए और बेल्ट से बांधकर पेट्रोल से गाड़ी को आग लगा दी। यानी पहले पीटा गया था, उसके बाद उस गाड़ी में भरकर जलाया गया था। अब ये समझिए आप कि ये इतनी बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। इस पर क्या कुछ पुलिस एक्शन लेगी नहीं लेगी ये वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल तो आप समझिए कि इस तरीके से अगर कानून को हाथ में लेके बजरंग दल वाले या फिर गौरक्षक दल वाले इस तरीके से काम करेंगे तो क्या इन पर कोई कानून नहीं होना चाहिए? क्या ऐसे संगठनों को बैन नहीं कर देना चाहिए? क्या ऐसे लोगों पर रासुका नहीं लगा देनी चाहिए जो खुलेआम लोगों को मारने का लाइसेंस लेकर चलते हैं? किसी को भी पीट देंगे, किसी को भी मार देंगे, किसी को भी जला देंगे। मतलब कानून, संविधान, लोकतंत्र, मर्यादा, सरकारें, अधिकारी, पुलिस सब कुछ सरामन है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो मामला बहुत बड़ा है। असदुद्दीन ओवैसी ने यही मामला उठाया कि आज उन परिवार के लोगों का क्या होगा जिनके परिवार के 2 लोगों को मार दिया गया, जिंदा जला दिया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।